अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद ही अदम एतमाद के लिए वोटिंग होगी और ये वोटिंग एक तो अदम एतमाद के हवाले से होगी और दूसरी होगी वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए। और ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई जो है वो तशवीशनाक हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ भी बड़ा वाक़या हो सकता है। चूँकि इमरान खान साहब ने अपने वर्कर जो 1 लाख वर्कर्स हैं उन्हें इस्लामाबाद के अंदर बुलाया हुआ है और उन्हें मुल्क के कोने कोने से कॉल देकर ये बुलाया कि आपने आ जाना है। चूँकि इमरान खान साहब समझते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अपने अदाद-ओ-शुमार जो पूरे नहीं कर सकते, उनके पास वोट कम है और ये प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं लोगों के ऊपर, पब्लिक के ज़रिए पार्लियामेंटेरियन के ऊपर कि वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करने पर मजबूर हो जाएँ और अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर अवामी उनका जो हाल करेगी वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी होगी। ये जो इमरान खान साहब के बयानात हैं ऐसे जो कल से गर्दिश कर रहे हैं और अपने ही मुनर्रिफ जो अरकान के घर के ऊपर वो जाके दावा बोल रहे हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने घेराव किया, नारे वगैरह जैसे लगा रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अभी जो हालात हैं वो काफ़ी ख़तरे की तरफ जा सकते हैं। और अगर इस वक्त मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती है और ये सूरत हाल जो बिगड़ती है ये गवर्नमेंट की तरफ से बिगड़ती है तो पाकिस्तान के फिर हालात को कौन जो है वो कंट्रोल में लेगा, अमन अमान की सूरत हाल को कौन बेहतर करेगा, ये बड़ा सवालिया निशान है। और जो आएँगे अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने, क्या फिर उसके बाद जमहूरियत को कोई बड़ा ख़तरा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जिनके ऊपर पार्लियामेंटेरियन को, तमाम सियासी जमातों को सोचना चाहिए। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट जो है यानी कि स्पेशली इमरान खान साहब वो अपनी कुर्सी के साथ ऐसे चिपके हुए हैं कि वो अपनी कुर्सी के लिए पब्लिक को, अपने वोटर्स को बुलाया हुआ है उन्होंने ताकि उन्हें कुर्बान किया जा सके। मुल्क के अंदर कोई ऐसी फ़िज़ा पैदा हो जाए, इंतशार पैदा हो जाए जिसकी वजह से अदम एतमाद की इस तहरीक को जो है वो डीरेल किया जा सके। इसी वाले से कल इनका जो अपना इजलास था उसके अंदर भी काफ़ी सारे फैसले किए गए, जिससे जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब के काबीना अरकान ने यह कहा है कि जो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो वोटिंग के अंदर गड़बड़ कर दें, वोटिंग की गिनती को सही तरीके से ना करें या कोई भी ऐसा हंगामा कर दें जिसकी बाद में न्यूज़ आई भी हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस चीज़ से इनकार कर दिया है। और इसके बाद जो सिक्योरिटी के बड़े इदारे, खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने इमरान खान साहब को मुतनब्बे कर दिया है कि आप जो करने जा रहे हैं आपके पास एक लिमिट है, आप लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का इशू है। आप जैसे ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इसके पीछे साजिश है, ये साजिश वगैरह कोई नहीं। इमरान खान साहब को मुतनब्बे कर दिया गया है। आप जो अपनी सीट को बचाने के लिए ये चीज़ें खेल रही हैं पाकिस्तान के हक में नहीं है। और दूसरा ये जो आप पब्लिक का थ्रेट दे रहे हैं कि पब्लिक आएगी उसके दरमियान में से आप गुजर कर जाकर वोट देंगे या फिर पब्लिक को रेड जोन के अंदर दाखिल होने का मौका मिल जाता है, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बदअमनी होती है तो इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब होंगे। और इमरान खान साहब को बता दिया गया है कि आप अगर ये लिमिट आप क्रॉस करते हैं, एक आइनी लिमिट है, इस लिमिट के अंदर रह के अगर आप अपने डिफेंस करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये जो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या जैसे बयानात दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब आप होंगे। अब चूँकि मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म ऐसे अपनी कुर्सी के साथ चिमड़ा हुआ है कि वो अपना इखलाकी वज़ीर-ए-आज़म रहने का जवाब तो ऑलरेडी कई हफ़्तों से खो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी कुर्सी के लिए वो पब्लिक को जमा कर रहे हैं। कभी ख़त के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मज़हब कार्ड खेला जा रहा है, कभी मदीने की रियासत का नारा लगाया जाता है और अब गद्दारियों के सर्टिफिकेट जो है वो बांटना शुरू हो चुके हैं। ये सारी जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के हक़ में कहीं से नहीं जा रही। और अगर अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान साहब के अंदर अगर इतनी हिम्मत है, इतने उनके पास पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके पास अरकान हैं, तो फिर इस चीज़ से उन्हें भागना नहीं चाहिए। चूँकि वो अपने बयानात के ज़रिए बड़े तगड़े जो है वो दावे करते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है, पार्लियामेंट के अंदर उन्हें जो है वो वोट की बात आती है तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं और ऐसी जो है वो इजलास के अंदर फैसले करते हैं कि वोट जो है वो गलत काउंट किए जाएँ। ये पहले से ऐसी तैयारियाँ करके बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई तरीका ऐसा, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए ताकि जो है वो पाकिस्तान के अमन व अमान जो है वो ख़राब हो सके और इन्हें 1 महीना 2 महीना मिल जाए ताकि अदम एतमाद की जो है वो तहरीक जो है वो उसे टाल दिया जाए। अब चूंकि जो कुछ हालात बन रहे हैं, लग यूँ रहा है कि इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी और अगर आज कुछ प्रॉब्लम हो जाती है पार्लियामेंट के अंदर तो इसकी वजह से ये केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से जो है वो जाकर फैसला करेगी कि आइन क्या कहता है इसके हवाले से। और ये जो इमरान खान साहब अभी एक आइनी अमल को रोक रहे हैं, हो सकता है कि अपोजिशन की तरफ से एक केस फाइल किया जाए इमरान खान साहब के खिलाफ कि वो आर्टिकल 6 के जो है मुर्तकिब हो रहे हैं, चूँकि वो एक आइनी इकदाम के रस्ते में रुकावट बने हुए हैं कई हफ्तों से और इस चीज़ को जो है वो डिले किया जा रहा है।